पीटर नाम का एक आदमी था। पीटर 1 महीने से किसी घर की तलाश में था। इसी सिलसिले में आज उसे मिसिस वैंडी से मिलना था। मिसिस वैंडी एक एजेंट थी। पीटर एक होटल में मैनेजर था जो कि उसके घर से बहुत दूर था। होटल दूर होने की वजह से उसे अक्सर परेशानी उठानी पड़ती थी। इसी वजह से आज वो घर देखने सुबह अपनी कार में मोर्स्टाउन जा रहा था। कार में उसके साथ सीट पर उसकी खूबसूरत बीवी एंजेलिना थी और कार की पिछली सीट पर उसकी बेटी रोजी थी। अपने खिलौने से खेल में मसरूफ थी। रोजी के हाथ में एक गुड़िया भी थी जो हर वक्त पास रखती थी और उसे बहुत पसंद थी। रोजी हर वक्त गुड़िया को साथ चिपकाए रखती थी। गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही थी। एंजेलिना पीटर को देखते हुए कहने लगी, हमें घर मिल तो जाएगा ना? पीटर ने कहा, हाँ जरूर मिल जाएगा। एंजेलिना, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? पीटर ने प्यार भरे लहजे से जवाब दिया। एंजेलिना भी पीटर के जवाब से सेटिस्फाई हो गई थी। उतने में पिछली सीट पर बैठी रोजी कहने लगी, पापा नए घर में मेरी गुड़िया के लिए भी रूम होगा ना? पीटर ने पीछे देखे बगैर प्यार से रोजी को कहा, हाँ, आप और आपकी गुड़िया दोनों के लिए एक रूम होगा जिसे हम मिलकर सजाएंगे। रोजी खुश हो गई। थोड़ी देर बाद ही वो मोर्स्टाउन पहुंच चुके थे। पीटर ने घर के नजदीक पहुंचकर गाड़ी रोकी और फिर एंजेलिना गाड़ी से बाहर निकल आई और रोजी को भी गाड़ी से उतारा। गुड़िया अब भी रोजी के हाथ में ही थी। पीटर ने एंजेलिना को आगे चलने का इशारा किया और खुद कार लॉक करके घर की तरफ चल पड़ा। एंजेलिना इधर उधर देख रही थी। एंजेलिना ने एक बात नोट की कि उस घर के करीब कोई भी घर नहीं था। पीटर भी एंजेलिना के नजदीक आ गया और रोजी को गोद में उठा लिया, जो कि एंजेलिना की उंगली पकड़े गौर गौर से सारी चीजें देख रही थी। घर के बाहर मिसेस वैंडी खड़ी थी और उनके आने का इंतजार कर रही थी। पीटर ने मिसेस वैंडी को हाय कहा, जबकि एंजेलिना ने मिसेस वैंडी से हाथ मिलाया। मिसेस वैंडी ने रोजी को देखकर कहा, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। तो एंजेलिना ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। घर बाहर से बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वो सब बाहर का दरवाजा खोलकर अंदर गए। लॉन में अलग किस्म के फूल थे, जबकि उनके बीच में छोटा सा रास्ता घर तक जाने के लिए बनाया गया था। रास्ते के दोनों तरफ सब्ज घास उगी हुई थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर मिसेस वैंडी ने हाथ में पकड़ी चाबी से दरवाजा खोला और दरवाजे के एक तरफ खड़ी होकर एंजेलिना और पीटर को अंदर जाने का इशारा किया। रोजी भी अब पीटर के गोद से नीचे उतर चुकी थी और घर में अंदर गई। घर के अंदर लेफ्ट तरफ 2 बेडरूम्स थे और साथ ही अटैच बाथरूम था और मिडिल में टीवी लॉन्च था जो कि बहुत बड़ा था। राइट साइड में भी एक बेडरूम था। सारे कमरे थे। लेफ्ट कमरे के साथ ही थोड़े फासले पर ऊपर फ्लोर पे ऊपर मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। मिसेस वैंडी उन्हें घर दिखाने के साथ साथ बता रही थी कि इस घर के मालिक यहाँ नहीं रहते, बल्कि वो कहीं बाहर रहते हैं।
कई अरसे से ये घर खाली पड़ा है, जबकि उससे पहले बहुत सी फैमिलीज आई और थोड़े अरसे बाद ही वो ये घर छोड़कर चले गए। एंजेलिना और रोजी के साथ लॉन्च के साथ बने किचन को देख रही थी, इसीलिए मिसिस वैंडी की बातें ना सुन सकी। जबकि पीटर मिसिस वैंडी की बात सुनकर चौंक गया और पूछने लगा, लोग ये घर छोड़कर क्यों गए? मिसिस वैंडी पीटर को बताने लगी, यहाँ पर बहुत सालों पहले एक फैमिली पर असरार तौर पर मर गई थी। उनके मरने की वजह कभी भी सामने नहीं आई, बस इसकी वजह जो भी आया कुछ अरसे गुजारने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीटर मिसिस वैंडी की बातें गौर से सुन रहा था कि उसने देखा एंजेलिना और रोजी को लिए इसी तरफ आ रही हैं, तो वो मिसिस वैंडी से कहने लगा, प्लीज आप इस बात का जिक्र एंजेलिना से मत कीजिएगा। मिसिस वैंडी ने हाँ कहकर सर हिलाया। इतनी में एंजेलिना और रोजी कमरे में पहुंच चुके थे। एंजेलिना पीटर को बोली, क्यों ना हम अब ऊपर के फ्लोर पर देखें? पीटर एंजेलिना की बात सुनकर मिसिस वैंडी से कहने लगा, आए हम ऊपर के मंजिल देखकर आते हैं। फिर वो तीनों सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए, जबकि रोजी वहीं कमरे में गुड़िया के साथ खेलने लगी। ऊपर मंजिल पर भी 3 कमरे लेफ्ट साइड थे, जबकि राइट साइड में एक कमरा था और साथ ही एक स्टोर रूम था जिसमें सामान रखा था। मिसिस वैंडी कहने लगी, ये सब सामान बिल्कुल सही है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो सब नीचे आ गए, जहाँ सीढ़ियों के पास ही रोजी खड़ी थी। पीटर ने एंजेलिना से पूछा, कैसा लगा घर? एंजेलिना ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा। फिर एंजेलिना और रोजी को लिए लॉन में आ गई, जबकि पीटर मिसिस वैंडी से घर के मामलात तय करने लगा। कुछ देर बाद ही पीटर और मिसिस वैंडी घर से निकल आए और घर को मिसिस वैंडी ने लॉक कर दिया और चाबी पीटर को दे दी। फिर मिसिस वैंडी भी चलती हुई एंजेलिना के करीब आ गई और उन्हें हाय कहा और फिर अपनी गाड़ी पे चल पड़ी। पीटर भी एंजेलिना के पास आ गया और तीनों भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। अगले ही दिन एंजेलिना और पीटर उस घर में शिफ्ट हो गए। पीटर ने 1 हफ्ते के लिए होटल से छुट्टियां ले रखी थी। वो और एंजेलिना सुबह से घर का सामान सेट करने में लगे थे। दोपहर हो चुकी थी, 2 कमरे सेट हो चुके थे और किचन भी सेट हो गया था। पीटर थक चुका था और रोजी को लिए सोफे पर बैठ गया, जबकि एंजेलिना खाना बनाने में किचन में चल दी। खाना खाकर थोड़ी देर आराम के बाद वो लोग लेट गए। अब रोजी और पीटर सो चुके थे, जबकि एंजेलिना को नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और ऊपर के तरफ गई। खिड़कियों से रोशनी लॉन्च में पड़ रही थी। एंजेलिना खिड़की की तरफ आई और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। अचानक ही उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे से कोई गुजरा हो। वो फौरन पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। सभी कमरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन स्टोर रूम का दरवाजा आधा खुला था। जब वो यहाँ आई थी तो तमाम दरवाजे बंद थे। वो खिड़की बंद करके स्टोर रूम के तरफ बढ़ने लगी। अभी वो दरवाजे के करीब ही पहुंची थी कि रोजी के रोने की आवाज आई और वो फौरन सीढ़ियां उतरी नीचे चली आई। जब वो कमरे में आई तो देखा कि रोजी तो सुकून से सो रही है। वो हैरान थी क्योंकि उसे खुद रोजी के रोने की आवाज सुनी थी। वो समझ ना सकी कि ये इसका वहम था या सच में रोजी रोई थी। वो अपने जहन से सभी ख्यालात झटक कर किचन में चल दी।
اور رات کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ اس نے سینڈوچ بنائے، گوشت فرائی کیا، روزی کے لیے نوڈلز بنائے۔ اتنے میں پیٹر اٹھ گیا اور کچن میں آیا جہاں اینجلینا برتن دھونے میں مصروف تھی۔ پیٹر کچن میں ہی رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں اب بھی مسز وینڈی کی اس گھر کے بارے میں باتیں چل رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ سب اینجلینا کو بتانا چاہیے یا نہیں، پھر خود ہی اپنے خیال کو جھٹک دیا، کہیں اینجلینا یہ سب سن کر ڈر نہ جائے۔ اینجلینا نے برتن ٹیبل پر لگانے شروع کر دیے۔ روزی بھی اٹھ چکی تھی۔ تینوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر سونے کے لیے چل دیے۔ اینجلینا اور روزی کو اس کے روم میں سلا کر آئی۔ اینجلینا تھک چکی تھی، بیڈ پر لیٹتے ہی نیند آنے لگی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اینجلینا کی آنکھ ایک زور کی چیخ سے کھل گئی۔ وہ ڈر گئی، فوراً اٹھ کر روزی کے کمرے کے طرف گئی کہ کہیں روزی نہ رو رہی ہو، لیکن جب روزی کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ روزی اپنی گڑیا اپنے سامنے رکھے اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ لیکن اس کو یہ حیرت ہوئی کہ جب اس نے دیکھا کہ گڑیا نے روزی کے بات کا جواب دیا اور اس کے ہونٹ بھی ہلے، وہ یقین نہیں کر پائی کہ کبھی اور روزی اور کبھی گڑیا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو یہ منظر اس نے دیکھا، یہ خواب ہے یا یہ وہم ہے یا حقیقت ہے، اور سوچ میں پڑ گئی۔ وہ روزی کے بیڈ کی طرف آئی، لیکن اب گڑیا بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اینجلینا اور گڑیا سے کہنے لگی، تم ابھی اس گڑیا سے باتیں کر رہی تھی؟ روزی بولی، مما مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں گڑیا کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اینجلینا کہنے لگی، بیٹا اب صبح کھیلنا، ابھی سو جاؤ۔ اینجلینا بھی روزی کے ساتھ لیٹ گئی۔ کچھ دیر پہلے کا منظر اب بھی اینجلینا کے ذہن میں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد روزی پھر سے گہری نیند میں تھی، جبکہ ساتھ ہی اس کی گڑیا بھی لیٹی ہوئی تھی۔ اینجلینا آرام سے اٹھی اور ڈرتے ڈرتے گڑیا کو اٹھایا اور لانچ میں پڑے صوفے پر رکھ دیا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ بات وہ پیٹر کو بتا دے، لیکن پیٹر گہری نیند میں تھا۔ اینجلینا نے اسے اس وقت اٹھانا صحیح نہ سمجھا اور بستر پر لیٹ گئی۔ صبح 10 بجے پیٹر اٹھا تو اینجلینا کچن میں اور روزی کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ پیٹر کچن میں آیا تو اینجلینا نے اسے کافی کا کپ دیا اور ساتھ ہی بریڈ اور مکھن ٹیبل پر رکھ دیا۔ پیٹر ناشتہ کرنے لگا۔ اینجلینا نے ناشتہ کر کے اوپر منزل کو سیٹ کرنے کا ارادہ کیا، جبکہ روزی کو پیٹر کے پاس ہی رہنے دیا۔ اسٹور روم میں اینجلینا اندر آئی اور ایک ایک کر کے چیزیں دیکھنے لگی۔ اسٹور میں رکھی الماری کو کھولا ہی تھا کہ ساتھ والے کمرے سے آواز آئی تو وہ فوراً باہر آئی اور ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر فرش پر ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا تھا۔ ڈر کے مارے اینجلینا کی چیخ نکل گئی۔ پیٹر فوراً اوپر آیا۔ اینجلینا چیخے جا رہی تھی۔ پیٹر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ اینجلینا ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، وہ خون، یہاں خون ہے، اور یہ کہہ کے رونے لگی۔ پیٹر کہنے لگا، اینجلینا کوئی خون نہیں ہے یہاں، تمہارا وہم ہے۔ اینجلینا سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، میں نے خود دیکھا تھا، یہاں فرش پر خون ہی خون بکھرا پڑا تھا۔ پیٹر کہنے لگا، تم کام کر کے تھک چکی ہو، چلو نیچے آؤ اور آرام کرو۔ پیٹر اینجلینا کو لیے مڑا ہی تھا کہ کمرے کا زوردار آواز کے ساتھ دروازہ خود ہی بند ہو گیا اور سامنے ایک بھوت نظر آیا۔
एंजेलिना डर गई। वो चीखने लगी और कहने लगी, पीटर यहाँ कुछ है, हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। पीटर खुद भी डर गया था, लेकिन एंजेलिना पर जाहिर नहीं होने दिया और फौरन एंजेलिना को लिए हुए नीचे आ गया। नीचे लॉन्च में रोजी औंधे मुंह गिरी हुई थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। साथ ही रोजी की गुड़िया पड़ी हुई थी। एंजेलिना ने फौरन रोजी को गोद में उठाया और रोने लगी और कहा, पीटर जल्दी से अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ, और रोजी के मुंह को साफ करने लगा। रोजी को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। एंजेलिना के साथ चिमट गई। अचानक सारे खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगे और एक भयानक आवाज सुनाई दी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। रोजी पहले ही डरी हुई थी, फिर से रोने लगी। एंजेलिना ने उसे जोर से अपने साथ चिमटा लिया। पीटर ने एंजेलिना को अपने साथ चलने को कहा और रोजी को गोद में लिए घर से बाहर आ गई। पीटर ने गाड़ी स्टार्ट की तो एंजेलिना भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। पीटर गाड़ी चर्च के तरफ मोड़ दी। 20 मिनट बाद ही वो चर्च के सामने खड़े थे। पीटर ने फादर से अपने साथ पेश आने वाले सारे वाकयात का जिक्र किया। फादर ने कहा, चले मैं आपके घर चलता हूँ ताकि घर के बारे में मालूम करूँ। पीटर, एंजेलिना और रोजी और फादर गाड़ी में बैठे और घर के पास पहुंच गए। सब घर में अंदर गए। फादर आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। 5 मिनट तक वो यूं ही कुछ पढ़ने लगे, फिर आंखें खोल दी और पीटर को बताने लगे, बहुत अरसे पहले यहाँ एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। वो काला जादू करती थी, लेकिन ये बात उसके पति को मालूम ना थी। उसका पति अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था, तब भी वो ये अमल करती थी। एक दिन वो अमल कर रही थी कि उसे ये मंत्र भूल गई। वो गलत मंत्र पढ़ने लगी। इसी वजह से अमल उल्टा हो गया और शैतानी लोगों ने उसे मार दिया और घर पर कब्जा कर लिया। जब उसका पति घर लौटा तो उसे भी शैतानी असरात ने मार दिया। उसकी वजह से कोई उस घर में ज्यादा अरसा नहीं रहता। वो इंसान को इतना डराती है कि कोई यहाँ रह नहीं पाता। तुम लोग भी ये घर जल्द से जल्द छोड़ दो, क्योंकि ये शैतानी लोग हैं, बहुत ताकतवर हैं। फादर ने उन्हें बाइबल दी और रोज उसे पढ़ने का कहा, ताकि जब तक उन्हें कोई घर मिल न जाए वो शैतान लोग से बचते रहें। फिर फादर चले गए। अगले ही दिन पीटर ने अपने एक दोस्त को उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया, तो उसके दोस्त जॉर्ज ने उसे बताया कि कुछ दिन पहले मेरे घर से 2 गली छोड़कर एक घर खाली हुआ है। पीटर उसी दिन जॉर्ज के साथ उस घर के मालिक से मिला और सभी मामलात तय करके वो घर खरीद लिया। शाम तक उन्होंने मोस्टन वाला घर छोड़ दिया और यहाँ शिफ्ट हो गए। अब एंजेलिना, पीटर और रोजी उस घर में बहुत खुश हैं। पुराने घर को फादर के कहने पर उस घर के मालिक ने बंद कर दिया, जबकि फादर ने उस घर के एक मजबूत हिसार बांध दिया है ताकि वो आसे भी लोग किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन अब भी उस घर से रात के वक्त डरावनी आवाजें आती है और कोई उसके करीब भी नहीं जाता। लेकिन अब भी जब एंजेलिना उस घर के बारे में सोचती है तो उसके पूरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ जाती है।